अस्सलाम वालेकुम। हम साजिदा सिद्दीकी हैं नेपाल से। हम आज कुछ अपनी कम्युनिटी के बारे बात करना चाह रहे थे। हमारी कम्युनिटी में हमारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, और अभी हमारी कम्युनिटी के बच्चे एकदम हाई पोजीशन में बहुत कम हैं। परसेंट के आधार अगर देखा जाए तो बहुत ही कम हैं। इसकी एक वजह है कि हमने अच्छी एजुकेशन पहले से नहीं लिया, और एजुकेशन के बारे में हमने एकदम अ, उसको गहराई से नहीं समझा। क्योंकि शिक्षा क्यों आवश्यकता है, किसके लिए आवश्यकता है। अगर हम अभी भी सोचें कि बस हमको खाना है, जीना है और मर के चले जाना है, ऐसे से संसार नहीं चलता। अभी अगर हमारी कम्युनिटी के बच्चे अभी भी अच्छी डिग्रियां अगर नहीं लेंगे, तो ये जाहिर सी बात है, ये सही है कि हमारी कम्युनिटी और भी पीछे रहेगा। और आपको ये पता होगा कि जिस जिस समुदाय में एजुकेशन कम है, जिस समुदाय में एजुकेशन कम है, और वो समुदाय राज्य की और अच्छी लेवल में, अच्छी पोजीशन में नहीं पहुंच पाएगा। और हमें ये भी लगता है कि अगर अभी भी हमारी समुदाय अपने बच्चों को अच्छी तालीम अगर हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग पीछे रहेंगे। ये रियलिटी यही है कि हम लोग पीछे रहेंगे। अब अगर हमारी नेपाल की पोजीशन में बात किया जाए, तो हमारी नेपाल की पोजीशन में भी कुछ लोग हैं जो, अगर परसेंट में देखा जाए तो बहुत कम है, मगर कुछ लोग हैं जो अच्छी एजुकेशन उन्होंने ली और वो अच्छी पोजीशन में हैं। कुछ डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ पुलिस में हैं, आर्मी हैं, लॉयर हैं, न्यायाधीश हैं, टीचर हैं, सोशल सेक्टर में काम करते हैं। और राजनीति में भी कुछ लोग हैं जो टॉपर हैं। मगर कुछ बस 1 2 3 4 करके गिन के 20 40 50 लोग रहने से हमारी कम्युनिटी में एकदम अच्छी अवस्था हो जाएगी कह के ये मानना मुश्किल है। तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम लोग को चाहिए कि हमारी कम्युनिटी की सब लोग बैठ के, जो जिस लेवल में हैं, जैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग बैठ के हमारी एजुकेशन के बारे में अच्छी प्लान किया जाए। और हमारी सिर्फ ये नहीं है कि बस गवर्नमेंट की, हमारी मदरसा एजुकेशन भी है। मदरसा एजुकेशन को अगर हम लोग उसको जो हमारी अपनी एजुकेशन है उसको भी लेते हुए, अगर हम राज्य की जो है, जो हमारे देश ने हमको दिया है एजुकेशन में, अगर उसको लेते हैं, तो हम लोग को दो बेनिफिट है। एक, मदरसा एजुकेशन से हम लोग अपनी अपनी कम्युनिटी की तरफ सिर्फ नहीं, मदरसा से हमारी अपनी अपनी संस्कृति अथवा अपनी पहचान, अपनी पढ़ाई है, अपनी इल्म हासिल करते हैं। तो दूसरे एजुकेशन से हम नेशनल इंटरनेशनल उसको प्रतिस्पर्धा करके हम लोग आगे जा सकते हैं, उसको बहस कर सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। हमारे पास अगर हम लोग तो एग्जैक्ट सोचा जाए तो हम लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि हम लोग को अपनी मदरसा एजुकेशन के बारे में भी पता है, और हम लोग को राज्य ने जो प्रोवाइड की है उसके बारे में भी पता है। तो हम जब अपने ही, अगर चाहे मदरसा से हो चाहे स्कूल से हो, अगर मदरसा से हम जाते हैं तो हमारे पास दो नॉलेज है, जो एक अपनी है, एक गवर्नमेंट की है। और बाहर से जाते हैं तो वो नॉलेज भी, वो नॉलेज के साथ साथ हम लोग मदरसा के भी ले सकते हैं। जो जहाँ है, जैसे है वैसे मैनेज कर सकते हैं। मगर अभी की हालात में हम लोग देखा जाए तो हमारी अच्छी अच्छी पहचान क्यों नहीं है, इसकी एक ही बात हो सकती है, क्योंकि हम लोग एजुकेशन में पीछे हैं। हाँ, कोई कह सकते हैं लो हमने इतना किया, ये किया, ऐसे पढ़ा, ए लेवल में है। ये तो अच्छी बात है, करना ही चाहिए। मगर
एजुकेशन के लेवल क्या है? अगर हम सिर्फ डिग्रियां लेके डिग्रियां को डस्टबिन में डाल रहे हैं और हम उसको अच्छे लेवल में नहीं लेके जा पा रहे हैं, तो ये कैसे कैसे हम कह सकते हैं कि हमारी एजुकेशन अच्छी है? अगर अभी की तो अवस्था ये है कि अगर बिजनेसमैन बनना भी है तो आप कम से कम डिग्री होल्डर हों, आपके पास डिग्री हो। और अगर देखा जाए कि हमारी हर साल बच्चे हमारी बोर्ड एग्ज़ाम में कितने निकलते हैं, तो वो बोर्ड एग्ज़ाम को अगर हम लोग फॉलो करें कि हमारी बोर्ड एग्ज़ाम में हमारी कम्युनिटी के बच्चे कितने निकल रहे हैं इंटर के लिए, तो हम लोग इंटर में अगर जाते हैं तो बच्चों के लिए हम लोग अच्छे एजुकेशन के लिए मैनेजमेंट कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट से भी हम लोग अपने बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की बात कर सकते हैं, कम्युनिटी भी सहयोग कर सकता है, हमारी कम्युनिटी में जो अच्छे पोजीशन में उन लोग भी सहयोग कर सकते हैं। अगर अभी से हम लोग ये ना सोचें कि हमारे बच्चे अब हमारे बच्चे हम इतने साल के अंदर हम कितने लॉयर देंगे, कितने डॉक्टर देंगे, कितनी पायलट देंगे, कितने टीचर देंगे, कितनी पुलिस में भर्ती करेंगे, कितनी आर्मी पोजीशन में आर्मी की तरफ हम लोग लेके जाएंगे, और कितनी सोशल सेक्टर में लेके आएंगे, कितनी पॉलिटिक्स में आगे लेके जाएंगे। अगर अभी से हम लोग ये प्लान नहीं करते हैं तो हम फेल होंगे। ये रियलिटी है। ये रियलिटी है कि अभी से हम लोग अगर एकदम सीरियसली डीपली अगर प्लान करके नहीं जाते हैं तो हम लोग पीछे रहेंगे। ये रियलिटी है, हम पीछे रहेंगे। और एजुकेशन सर्वश्रेष्ठ है, ये सबको पता है। और ये भी है कि जहाँ जहाँ और जिस कम्युनिटी में एजुकेशन अच्छी नहीं है वो कम्युनिटी बैक है, पीछे है। तो ये स्वाभाविक है कि जहाँ हम लोग एजुकेशन अच्छा नहीं ले पा रहे हैं तो कम्युनिटी पीछे होगा, ये स्वाभाविक है। देखिए, आज अगर नेपाल की पोजीशन में किया जाए तो अब पढ़े लिखे की काम है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो अब तो जॉब होल्डर तो वो तो ऑटोमेटिक है ही है। मगर अब देखा जाए तो आयोग वगैरह है, अभी आयोग में ऑफर आ रहा है, मगर एजुकेशन होते हुए भी एज की वजह से हम लोग पीछे हैं। अब देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है। एक तो हम लोग बहुत पीछे से पढ़ रहे हैं, उसमें भी बड़ी मुश्किल से डिग्रियां हासिल की, उसमें भी अब एज नहीं पहुंच रहा है। ये होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, इसमें बड़ी बात नहीं है। मगर मगर हमारे हाथ में अगर डिग्रियां नहीं है तो कल हमारी एज पहुंचने के बाद भी हम पीछे रहेंगे। और हमारी पीछे रहने की यही वजह रहेगी कि हमारे हाथों में डिग्रियां नहीं है। तो हम चाहते हैं, हमारी कौम से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों में बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत उसको मंथन करते हैं और कुछ डिसीजन करते हैं। मगर अब मेरे अग्रज जो हैं, मेरे अपने जो हैं, सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैंने 20 साल की सामाजिक करियर में मेरी 20 साल की जो सामाजिक क्षेत्र की लगानी है, मैंने काम किया है, सहयोग किया है। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हमने जैसे काम किया है, अब इससे मुझे यही लगता है कि अभी भी हमारी कौम में काम करना ज़रूरी है। नॉट ओनली एजुकेशन, अभी तो हम लोग अपनी कम्युनिटी के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक के साथ साथ राजनीति में भी काम करना ज़रूरी है। अगर हम लोग पॉलिटिक्स में भी आगे नहीं आते हैं तो हम लोग पॉलिटिक्स में भी पीछे रहेंगे। तो अब देखिए हमारी हमारी लेवल कहाँ है, ये हम नहीं कहेंगे कि आप मत सोचिए, हम ये कहेंगे कि आप विश्लेषण करिए, आप उसको समझिए,
आप एकदम गहराई से समझिए, क्योंकि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। और एजुकेशन के साथ साथ हमारी आर्थिक अवस्था, हमारी हमारी सांस्कृतिक अवस्था, हमारी राजनीतिक अवस्था कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर एजुकेशन और ये सब ज्वाइन करके हम लोग लेके जा रहे हैं तो इंशाल्लाह हम लोग कामयाब रहेंगे, और हमारी हर सेक्टर में हमारे बच्चे रहेंगे। और हमारी तो यही एक ही हमेशा चाहत है, एक ही सहयोग है कि कैसे अपनी कम्युनिटी को, अपनी कौम को आगे लेके आएं, और इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और हम तो बहुत सीरियस हैं, एक्चुअली सीरियस हैं, मगर कभी कहते नहीं हैं कि सब लोग काम में लगे हैं, काम बस कमाने रोजी रोटी में लगे हैं। तो बाबा आप लोग कोई फ्रेंड्स मेरे अपने मुझे जानने वाले अपने काम में लगे हैं, इट्स ओके, आप लगिए, मगर कम से कम हम लोग को सहयोग तो करिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी टॉप लेवल में काम करती है, अगर क्यों सहयोग आप लोग नहीं करते? एक बार आप लोग पूछें कि साजिदा जी आगे कैसे बढ़ाया जाए, हम लोग अपने बच्चों को कैसे लेके जाए आगे, और राज्य की हर पोजीशन में हम लोग कैसे उनको सेट किया जाए। देखिए, रोजी रोटी तो ये ऊपर वाला देता है, सबको देता है और दे रहा है। मगर अगर हम अभी भी सीरियस होके हमारे एजुकेशन के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, हमारी अपनी कम्युनिटी के बारे में हम नहीं सोच सकते हैं तो एक्चुअली हम पीछे रहेंगे। ये रियलिटी है। अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आजकल कोविड है, कोविड की वजह से थोड़ा सा ऑफिशियली काम थोड़ा सा फ्री है। मैं अभी तो ऑफिस में ही हूँ। और तो हमारी जो 20 साल की अनुभव है, इसको मैं मंथन कर रही हूँ कि कैसे हिट किया जाए, कैसे आगे लेके जाएं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगर कोविड की अवस्था कम हो जाए, ये एकदम अच्छी सहज वातावरण हो जाए, तो हमारी ये सोच रहेगी कि नेपाल की बहुत सी डिस्ट्रिक्ट में जाके हमारी कम्युनिटी से हम बात करें, हमारी कम्युनिटी की हमारी अवस्था समझें, और उस अवस्था को फोकस करके हम नेशनल वाइज गवर्नमेंट से टॉक करें, क्योंकि हमारी हमारी कम्युनिटी किस चीज़ में पीछे है, और हम किस चीज़ में हमारी कम्युनिटी को हिट कर सकते हैं, जो उसको आगे पिकअप कर सकते हैं, उसको सहयोग कर सकते हैं। ये हमारी प्लान है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आप लोग की अगर दुआएं रहे, साथ दें, तो बहुत जल्द आपकी ज़िला में आऊँगी। और बहुत से डिस्ट्रिक्ट से ऑफ़र है कि आप आइए और यहाँ पे आके सपोर्ट करिए। तो हमें तो खुशी मिलती है, क्योंकि बहुत से लोग हमें जानते हैं और वो इनवाइट करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में। मगर अभी हमारी प्रॉब्लम में है कि अभी हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। मगर इंशाल्लाह अब मैं एकदम एक्चुअली मैं बहुत सीरियस हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग के बीच में हम जल्द से जल्द पहुँचें, और आप लोग की प्रॉब्लम